हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में यहाँ पर इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की जो फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर की लेंथ को। यह फिंगर आपको लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा नज़र आएगी, और बिल्कुल स्ट्रेट इस फिंगर का होना, अच्छी थिकनेस में होना नेटिव की बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को तो दर्शाता ही है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत ही अच्छी लेंथ में शनि फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे। शनि फिंगर का थिक होना और अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी बात करें सूर्य फिंगर की तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी हो सकते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, हाई सेट हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। ऐसे नेटिव अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना पसंद कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान रहने की संभावना भी देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो बहुत ही अच्छी लंबाई में मर्करी फिंगर, लेकिन थोड़ी सी लो सेट होती हुई यह फिंगर आपको नज़र आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसी रेखा बनती है जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है बाकी की फिंगर्स के मुकाबले। जैसे इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर है काफ़ी हाई सेट हैं। इस तरह से इस फिंगर का हल्का सा लो सेट होना दर्शाता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यह फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है। बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह माउंट आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा इस एरिया से। इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के मामले में अच्छे रहते हैं, काफ़ी अच्छा व्यवहारिक ज्ञान अपने जीवन में अर्जित करते हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई रेखा इस तरह की जो इनकी लाइफ लाइन या माइंड की लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़े, जैसे यह रेखा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई रेखा और साथ में कुछ छोटी बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आए तो इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। जिन लोगों की जीवन रेखा से या मस्तिष्क रेखा से ऐसी रेखाएं
उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर मैं इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का एरिया हमें यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट सेंटर से अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। जीवन में मेहनत ऐसे व्यक्ति के अधिक रहती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनकी शनि रेखा को तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि रेखा इनके हाथ में डबल होती हुई आपको नजर आएगी। अगर किसी व्यक्ति की शनि रेखा जीवन रेखा से शुरू हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति अपने खुद के दम पर जीवन में तरक्की पाते हैं। यह जो रेखा है यह जीवन रेखा है, इसमें से यह रेखा निकलकर आपको शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा जिनके हाथ पर होती है ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं। अपने जीवन में अपनी खूबियों की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होते हैं। साथ ही साथ अगर जीवन रेखा से उठने वाली इस रेखा के साथ साथ कोई और रेखा भी चल रही हो तो ऐसी रेखा नेटिव की डबल सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में दो काम एक साथ कर पाने में सक्षम रहते हैं और इस तरह की डबल भाग्य रेखा का होना नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खूब ऊंचाई तक पहुंचते हैं और काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। भले ही शनि पर्वत यहाँ पर दब रहा है जिस वजह से मेहनत भी इनको अपने जीवन में खूब करनी पड़ सकती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, आप देखेंगे सूर्य का एरिया फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। इवन आपको यहाँ से भी एक हल्की रेखा कुछ इस तरह से जो थोड़ी वीक है यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है जो अच्छी पहचान बना पाने में इनकी हेल्प करेगी। सोसाइटी में अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति को मिलती है। लेकिन सूर्य माउंट का फ्लैट होना नेटिव के यश को कम करता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य माउंट फ्लैट हो रहा हो या दब रहा हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य रेखाएं यहाँ पर एक से अधिक होती हुई इनकी मल्टीटास्किंग अप्रोच को भी दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक काम कर पाने में कैपेबल होते हैं। काफ़ी अच्छी मल्टीटास्किंग एबिलिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की आड़ी रेखाओं से एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है जिसको शुक्र वलय भी कहा जाता है। यह गर्डल ऑफ वीनस अगर यहाँ से शुरू हो जाए और इस तरह से अर्ध चंद्रमा की आकृति में कंप्लीट नजर आए तो ऐसा शुक्र वलय होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा शुक्र वलय जिनके हाथ पर होता है ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती हैं। ऐसा कंप्लीट शुक्र वलय जिन लोगों के हाथ में होता है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर यह अधूरा हो जैसा हमें अभी नजर आ रहा है, ऐसा व्यक्ति ऐसे शुक्र वलय से व्यक्ति को थोड़ी सी मूडी नेचर मिलती है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज तो अच्छी रहती हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति का स्वभाव मूडी हो सकता है। अचानक से मूड का अच्छा होना, अचानक से मूड खराब हो जाना, इस तरह की दिक्कतें यानी मूड स्विंग्स की दिक्कतें नेटिव को आ सकती हैं। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। यह एरिया काफ़ी उभरा हुआ है, भले ही थोड़ा सा लो सेट ज़रूर है लेकिन बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन इनका देखा जा सकता है। हथेली में यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं इनके बुद्ध पर्वत के ऊपर नज़र आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं और जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। अगर हम बात करें कि मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है बहुत ही अच्छी नजर आ रही है और यहाँ पर आकर इस तरह से कंप्लीट ट्राइडेंट का चिन्ह बनाती हुई आप इनकी हार्ट लाइन को देख पाएंगे। इस तरह का चिन्ह जिसे त्रिशूल का चिन्ह या ट्राइडेंट का चिन्ह कहा जाता है, जिन लोगों की हथेली पर कंप्लीट ट्राइडेंट का साइन हो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे नेटिव के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जीवन में काम करता रहे, अच्छे काम, धर्म के रास्ते पर चलने वाले काम ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करता रहे तो बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे
तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है, कुछ छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर मौजूद होने की वजह से माइनर प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें इनको 40 की एज के बाद आने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी हृदय रेखा के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम देखें यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ जो कुछ हल्का हल्का यहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह जैसा आभास भी देता है। जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं हैं, लेकिन यह कंप्लीट स्वास्तिक नहीं बन पा रहा क्योंकि इस साइड पे रेखाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह मिस्टिक क्रॉस की फॉर्मेशन जरूर बना रहा है। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देखेंगे, यह जो एक क्रॉस का चिन्ह बनता है इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। और अगर हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में इस तरह का क्रॉस बन रहा हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका पहले से ही आभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। साथ ही साथ ऐसे नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड, वास्तु जैसी चीजें हैं, इनमें भी इनकी रुचि काफी अधिक देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। एक बहुत अच्छी लंबाई में मस्तिष्क रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन अधिक लंबाई में इस रेखा का होना भी नेटिव को कई बार थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव पुरानी बातों को भूल नहीं पाते और वही बातें बार बार दोहराने की वजह से नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस रह सकता है। अदरवाइज एक लंबी रेखा का होना नेटिव की बहुत अच्छी मेमोरी को दर्शाता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा के लास्ट में चलकर एक फोर्क जैसी स्थिति बनती हुई यह रेखा आप देखेंगे कुछ इस तरह से, इसमें से एक ब्रांच निकलकर कुछ इस तरह की एक रेखा बनाती हुई नजर आ रही है आपको। इस तरह का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के केतु माउंट के ऊपर बनता है तो जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने की संभावनाएं नेटिव की रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से विदेश यात्राएं होने की संभावनाएं भी काफी अधिक देखी जा सकती हैं। और इस तरह की जीवन रेखा होने से नेटिव की जो एज है लगभग 70 से लेकर 75 के बीच में रहने की संभावनाएं रहती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मंगल रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह जो रेखा है मंगल की रेखा कहलाती है और साथ साथ इवन यहाँ पर भी इस रेखा का एक्सटेंड होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेटिव की हेल्थ को यह रिस्टोर करता है। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को एक लंबी एज देने में हेल्प करता है। और हाथ में मंगल रेखा का मौजूद होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव नेचर भी रहती है। और इस तरह की रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी लकी रहता है, अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत के ऊपर कोई भी मेजर नेगेटिव लाइन नहीं है। इस तरह का मून का एरिया होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। चंद्र पर्वत पर जीवन रेखा से ऐसी रेखाओं का पहुंचना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करता है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो उभरा हुआ शुक्र पर्वत आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक इस तरह की रेखाएं आपको नजर आएंगी, कुछ आड़ी रेखाएं, जिनकी वजह से फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं परेशानी देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। ऐसी रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है और इनकी वजह से कुछ ना कुछ बेवजह की चिंताएं परिवार की तरफ से नेटिव को आ सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।